बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, थंबनेल से परेशान ना हो, मैं ये नहीं बताऊंगा किसी को, ये मेरा काम ही नहीं है कि कौन से कुरान किसकी तफसीर आपको पढ़नी है। मैं ये नहीं बताऊंगा। फिर मैं अगर ये बताता हूँ कि तौज़ीउल कुरान पढ़ी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तो आप कहेंगे अच्छा ये देवबंदी हैं, शायद इस देवबंदीज़म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं कंज़ुल ईमान पढ़ने बोलूँगा तो आप कहेंगे बरेली हैं शायद। या फिर मैं आसान तर्जुमा अगर कुरान मैं या फिर तफ़हीमुल कुरान पढ़ने बोलूँगा, या तो पक्का ये गुमराह हैं, मौलाना मौदूदी वाले हैं। या मैं अब इब्ने कसीर पे आपको लाऊंगा तो आप कहेंगे यार ये आली हदीस है। तो ये काम मेरा नहीं है, आप लोग अपने अपने मुफ्ती हजरात से पूछें। मैं ये टॉपिक ये बनाने का मकसद है क्योंकि बिकॉज़ पार्ट टाइम मेरा भी पैशन है बुक्स पढ़ना और बुक्स सेल भी करना, तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जो लोग मांगते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात के लिए आते हैं कि भाई जो ये जैसा तफ़हीमुल कुरान है इसके पेजेस कितने हैं, और ये तफ़हीमुल कुरान 6 जिल्द वाला क्या है, तफ़हीमुल तलखीस तफ़हीमुल कुरान क्या है, ये 2 जिल्द वाला क्या है, ये इब्ने कसीर 5 जिल्द वाला क्यों है, 6 जिल्द वाला भी क्यों है, कौन सा पढ़ें हम। ऑब्वियसली जो नए नए ख़ास करके मदरसा बैकग्राउंड जो हैं वो तो कुछ ऐसे जानते भी हैं, लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चे आ रहे हैं जो फिर या फिर बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं पहले उन्होंने पढ़ा नहीं, अब वो 30s 40s 50s के हो गए हैं, अब वो स्टार्ट करना चाहते, अब चाहते हैं कि वो तफसीर पढ़ें, ज़िंदगी में देख लें। तो ऐसे मेरे वीडियो जो है टॉप आलिमों उनके लिए नहीं है, ये ऑब्वियसली ऐसे रीडर्स के लिए है। ये उनके सवालात में ले रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने सोचा ये सब सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ना इसको एक वीडियो के फॉर्म में मैं करूँ। जो आपसे जो सवाल मुझसे डायरेक्टली पूछे गए या फ़ोन के थ्रू जो सेलर्स जो बायर्स हैं बुक के, तो वो पूछते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें होता है कि कंफ्यूज रहते हैं, तो वो समझते हैं। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं तौज़ीउल कुरान लूँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, तो उसमें जो एक पब्लिशर्स हैं तो वो पब्लिश करे, तो वो 1-2 साल के बाद उन्होंने अपना पेज पेज जो है ना फ्रंट पेज उसका डिज़ाइन अब ग्रीन था उसको रेड कर दिया, कुछ डिज़ाइन चेंज कर दिया उसमें कुछ और हल्का सा कुछ मदीना या मनौरा या किसी और चीज़ किसी डिज़ाइन का फ़ोटो लगा दिया। या फिर इसको लेट से 2 पब्लिशर्स हैं, अब मैं किसी पब्लिशर्स का सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि किसी से मुझे कोई डोनेशंस या पैसे इस तरह का नहीं मिलते हैं। दिस इज़ अ फ्री वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूँ इस चीज़ों के लिए। बुक सेलिंग है वो मैं लाता हूँ डिस्काउंट में और सेल करता हूँ, उसमें भी आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया सारे चीज़ों में। और बहुत अफसोस की बात है कि कुछ जो बुक सेलर्स भी हैं और वो भी हैं, अब वो उस तरह से अब इतना सच पहले जैसा वो मतलब सच्चे लोग उतना रहे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस पे जो भी है उस पे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुरान हो, हदीस हो और दीगर लिटरेचर के बुक्स हैं पढ़ लें लोग। तो इस पे वीडियो जो है मैं इसलिए बना भी रहा हूँ क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि ये वाला हम क्यों पढ़ें। अच्छा, जो इब्ने कसीर है इसमें हिंदी जो है उसमें इतना ये इतने जिल्द क्यों हैं, उर्दू में इतने जिल्द क्यों हैं। अब जो हिंदी रीडर्स के लिए भी अब मैं इस एक्चुअली ये मेन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग आपको डिटेल्स जितना भी है कुरान जिसमें भी है वो पेजेस के साथ आप पूछेंगे। लेट्स से मौलाना मौदूदी का तलखीस तफ़हीमुल कुरान 2 जिल्द में, हिंदी में भी 2 जिल्द में, उर्दू में भी 2 जिल्द में। इसको एमएमआई पब्लिशर्स जो हैं मरकज़ और मकतबा के पब्लिशर्स हैं यहाँ न्यू दिल्ली में अबुल फजल में, वो पब्लिश करते हैं। अभी इंडिया से मैं बना रहा हूँ तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अब किसी और कंट्री की अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि वो जो जिसकी तफसीर पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। तो इंडिया में ये पूछते हैं कि 2 जिल्द भाई क्या है, फिर तफ़हीमुल कुरान 6 जिल्द है तो वो क्या है। ठीक है, मैं तफसीर बयान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुरान का तर्जुमा बयान नहीं कर रहा हूँ, आयत नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं इस चीज़ों का बताऊँगा भाई इसमें डिटेल्स कितने हैं। तफसीर अगर 6 जिल्द वाला है तो मौलाना मौदूदी का, तो उसमें क्या है, अगर 2 जिल्द वाले तलखीस है तो उसमें क्या है। बस ये पर्टिकुलर मैं एक एक अब कुरान के ऊपर मैं सारे जितने भी हैं कुरान हो, इसके बाद अहादीस हैं, अलग अलग बुक्स पहले कुरान के ऊपर मैं बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो उसके बाद मैं अहादीस और दूसरे लिटरेचर लूँगा। तो पहले तो कुरान के ऊपर मैं ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जो ऑथर को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। ठीक है, अब अहले तशरीह फरमान अली शाह है उनको क्यों पढ़ रहे हैं मैं उस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकता। अब अगर कोई कल को अहले तशरीह कोई इब्ने कसीर को पढ़ना चाहें
तो उन्हें भी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेट देम रीड। तो मतलब सिर्फ यही कहना है कि आप लोग पढ़ें। और पब्लिशर्स, दो पब्लिशर्स मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर ले से दारुसलाम है और यहाँ इंडिया में एक पब्लिशर ले लें यासिन बुक डिपो हैं, और लोग दो अलग पब्लिशर्स हैं। अगर उन्होंने दो कुरान के दो तफसीर उन्होंने किए हैं, तो बट द ऑथर इज सेम। इब्ने कसीर का अगर तफसीर है, इब्ने कसीर ही है राइटर उसके, लेकिन जो दो पब्लिशर्स होंगे उनमें नाम लिखा होगा, उन लोगों का पब्लिशर्स के नेम मेंशन होंगे। इसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता भाई इनके डिज़ाइन ये है, तो कंटेंट कोई नहीं चेंज करता कोई पब्लिशर्स कभी। हाँ, प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग प्रेस में वो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो बात अलग है, कहीं प्रिंट रह जाता है, कुछ छप जाता है, लेकिन कोई कंटेंट जो है चेंज नहीं कर सकता। इब्ने कसीर के 6 जिल्द हैं तो वही रहेंगे, कंटेंट वही रहता है। पब्लिशर्स के अब किताबों का डिज़ाइन अलग है। अब आप पैसे ज़्यादा देते हैं तो आपको अच्छे पेपर वाला अगर बुक्स है तो आपसे पैसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। आपको पता है बीच में जो पेपर का रेट बढ़ा हर चीज़ का, पेट्रोल वगैरह का, तो पेपर का रेट मोर देन 100%, इनकी डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इस बात को जो नॉर्मल जो बायर्स हैं, जो बुक ख़रीदते हैं, जो लोग नहीं जानते पेपर्स के बारे में, तो उनको बता दूँ कि पेपर्स, अब बेचारे पब्लिशर्स भी जो हैं, जो बुक सेल भी करते थे, तो इतने रेट होने की वजह से वो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच रहे हैं। जो 200 वाला सोचिए, 200-250 वाला, फिर भी आपको 300-400 बढ़ा है। किसी किसी चीज़ का डबल तो नहीं हुआ अभी तक, रेट किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का डबल नहीं हुआ। हाँ, 20-25-30% ज़रूर बढ़ी है। तो इस पे कंफ्यूज ना हो कोई। इस वीडियो जो भी है, जो भी जिनको भी ये वीडियो पहुंचे उस तक पहुंचाए। मैं डिटेल्स में इसलिए बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात भी आते हैं, और बेचारे बहुत सारे मुझे वो कहने लगे कि यार हमें पता नहीं लग रहा है कि इब्ने कसीर का भी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों हैं, हम कैसे पढ़ें, हम किसका पढ़ें, और किसकी तफसीर बेहतर है। वो टॉप उलेमा आपको बताते हैं भाई ये पुराने। और हाँ, हम चीज़ों को जितने पुराने उलेमा की तरफ लेके जाएंगे आज के मुकाबले, जैसे कि अब कई वहीउद्दीन खान साहब का भी तर्जुमा है, जो लोग सिंपल कुरान पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, वहीउद्दीन खान साहब का इजी तर्जुमा है, वो पढ़ें। मौलाना नज़र अहमद साहब का जो है ना, वो आसान तर्जुमा कुरान है, वो उसको पढ़ें जो आसान तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे, और महाराष्ट्र के थे अब्दुल करीम पारेख साहब, हिंदी में बेस्ट ट्रांसलेशन है उनका, वो पढ़ें। हाँ, मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी, इनका इंग्लिश बेस्ट ट्रांसलेशन, अंग्रेज़ भी मानते हैं उनका लोहा, तो वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं जो इंडिया के अंदर है पढ़ें, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो अब तो ट्रांसलेट होके इब्ने कसीर का हिंदी भी आ गया, तो इब्ने कसीर का जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे हजरात जो है ना, वो उर्दू सब एक्सपर्टाइज हासिल करना, उर्दू के अंदर अरबी है, फ़ारसी है, सब लोग एक्सपर्टाइज हासिल नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंशाल्लाह कुछ और होगा तो मैं बना दूंगा। फ़िलहाल ये है कि लोग पढ़ें, इसमें कंफ्यूज ना हो भाई पेपर या, और जो कुछ बायर्स हैं ख़ास करके पढ़ने से ज़्यादा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अब भूलना नहीं चाहिए अल्फाज, लेकिन भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ऑयल प्रिंट, ये ऐसा प्रिंट क्यों है। भाई देखें, आप लोग या तो आप पैसा ज़्यादा दें, इंटरनेशनल वर्जन आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सऊदी से मंगवाएं, फिर जहाँ जो चीज़ यहाँ आप 2,000 में पढ़ रहे हैं, आप 10,000 दे के, 15,000 20,000 दे के मंगवाएँ, फिर खर्चा दें, पोस्ट हो इंटरनेशनल लिस्ट से मंगवाएं, फिर पढ़ें। अगर इंडिया में आपको लेना है, ऑब्वियसली इंडिया में मेजॉरिटी जो मुस्लिम है वो मिडिल क्लास या गरीब आवाम है जो पढ़ रहे हैं मेजर, और जो अमीर हैं ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं। अच्छे वाले बुक्स आप पैसा दें, बहुत सारे तफासिर जो हैं आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे पब्लिशर्स के लें जो कॉस्टली भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं इसको बनाऊंगा पर्टिकुलर जो ऑथर्स पे, और कौन सा जो ऑथर्स हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, कौन कौन ट्रांसलेटर हैं उसके, और इब्ने कसीर जो है उसके हिंदी ट्रांसलेटर कौन है। ठीक है, और भी कई दिगर जो तेलुगु में, बंगाली में, उसके बाद मराठी में, तो और दिगर और भी कई लैंग्वेजेस में जो कुरान आए हैं, अगर उस पर भी आएगी तो मैं उस पर डिटेल, हाँ सारे लैंग्वेज पे एक्सपर्टाइज़ नहीं है मेरी, कुछ 2-3 लैंग्वेज उस पर है, तो मैं वो आप लोगों को भी इंशाल्लाह बताते रहूँगा। मेन मकसद है इस वीडियो में, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन जो आगे कंटिन्यू होगा वीडियो, तो उस पर मैं बताऊँगा कि कौन सा कुरान है, इसके राइटर कौन है, इसको तर्जुमा करने वाले, इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है,
और कौन सा अच्छा है पढ़ने वाला बेहतरीन, ये आप लोग डिसाइड करें आपके उलेमा का। मैं अगर यहाँ कहूँगा तो मामला और तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसमें ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत जल्द डिस्क्राइब पूरा डिटेल्स कुरान कौन सा कुरान है और किसके साथ है, फिर अहादीस पे जाएंगे, फिर हम लिटरेचर पे जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।